ये साल जाते जाते गहरे जख्म दे गया है, जख्म भी ऐसे जो कभी नहीं भर पाएंगे। दरअसल बीते 24 घंटे में 3 देशों में 3 बड़े विमान हादसे हुए। पहला बड़ा प्लेन हादसा दक्षिण कोरिया में हुआ। यहाँ मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 181 लोगों को ले जा रहे जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें आग लग जाने से 179 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हुआ। यहाँ एयर कनाडा के एक विमान की एयरपोर्ट पर खतरनाक लैंडिंग हुई, जिसमें विमान रनवे से फिसल गया और लैंडिंग गियर टूट जाने के कारण उसमें आग लग गई। यह घटना तब हुई जब विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और उसके विंग्स रनवे से टकरा गए। इसके चलते उसमें आग लग गई। तीसरा हादसा नॉर्वे के ओल्सो एयरपोर्ट पर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया विमान दुर्घटना की। रविवार को साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 181 लोगों को ले जा रहे जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लगने से 179 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। यह देश के इतिहास में सबसे घातक विमान आपदाओं में से एक बन गई। 15 साल पुराना विमान बोइंग 737-800 जेट थाईलैंड के बेकोंग से आया था। वह रनवे से उतर गया, लेकिन विमान का लैंडिंग गियर खराबी के कारण बंद था और एयरपोर्ट पर सुबह 9:07 पर उतरने का प्रयास करते समय वह कंक्रीट की बाड़ से टकरा गया। अधिकारियों को संदेह है कि लैंडिंग गियर में खराबी संभवतः पक्षी के टकराने के कारण हुई थी। विमान के बाड़ से टकराते ही उसमें आग लग गई और विमान के कुछ हिस्सों में धुआं उठा और आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी के अनुसार हादसे में 179 लोग मारे गए। इसमें 83 महिलाएं, 42 पुरुषों की पहचान हो गई है। शेष की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आपातकालीन कर्मचारियों ने 2 लोगों को बचाया जो होश में थे। दूसरा हादसा कनाडा में हुआ। यहाँ एयर कनाडा की एक फ्लाइट हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर खतरनाक लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। उसका लैंडिंग गियर टूट गया। टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ उतरने के बाद उसमें आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये घटना तब हुई जब विमान की लैंडिंग गियर में खराबी आ गई, जिससे विंग रनवे से टकरा गया और आग लग गई। आपातकालीन दल ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाई और विमान में सवार सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की। विमान में सवार एक यात्री ने CBC न्यूज को बताया कि विमान का एक टायर उतरते समय ठीक से नहीं खुला। उन्होंने कहा कि विमान बाईं ओर लगभग 20 डिग्री के एंगल पर झुकने लगा और जैसे ही ऐसा हुआ हमने बहुत तेज आवाज सुनी जो लगभग किसी हादसे जैसी थी। विमान का विंग फुटपाथ पर टकराने लगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विमान इंजन भी रनवे पर फिसल गया था। एहतियात के तौर पर हैलिफैक्स हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तीसरा हादसा नॉर्वे में हुआ। KLM का विमान स्थानीय समयानुसार शाम 7:14 पर टॉर्प सैंडफजॉर्ड एयरपोर्ट पर उतरा। गनीमत है कि विमान में सवार सभी 182 लोग सुरक्षित हैं, जिनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। विमान ने शाम 6:55 पर ओल्सो से उड़ान भरी, लेकिन यात्रियों और चालक दल ने उड़ान भरने के तुरंत बाद तेज आवाज सुनने की सूचना दी। KLM ने एक बयान में कहा कि एक तेज आवाज के कारण पायलटों को सुरक्षा के लिए टॉर्प की ओर मुड़ना पड़ा। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पायलटों ने बाएं इंजन से धुआं निकलता देखा। इसके बाद विमान की लैंडिंग कराई गई। हालांकि विमान रनवे पर कंट्रोल नहीं हो पाया और रनवे से फिसलकर घास में रुक गया। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।